उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत बचाव कार्य निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन समेत सभी संबंधित एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव कार्य में जुटी हैं। अभी मिली सूचना के अनुसार आज 65 लोगों से अधिक लोगों को हेलीकॉप्टर से मातली के आईटीबीपी कैंप में पहुंचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की उत्तरकाशी के स्मार्ट कंट्रोल रूम में समीक्षा की। इस दौरान अन्य जिलों के जिलाधिकारी और अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किए जाएं। प्रभावितों को भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। वहीं राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को साफ सफाई, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने अवरुद्ध सड़क मार्ग जल्द खोलने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आपदा प्रभावित और आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाओं को तत्काल बहाल करने की हिदायत दी है। वहीं उन्होंने हर्षिल और धराली क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। अभी हमारा प्रयास है कि सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से जो है सुचारू हों। उसके लिए वहां डीएम और एसपी अब वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना कैंप भी, कार्यालय भी वहां पर खोल दिया है। वहां से सारी गतिविधियां चलेंगी। आज दिन भर हेलीकॉप्टरों का पहुंचना हुआ है। अभी हमारे आदरणीय मंत्री अजय टम्टा जी भी यहाँ पर ग्राउंड में आ गए हैं और उनके साथ एनएच की और बीआरओ की पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। वो टीम भी हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और बीआरओ सब मिलकर जो बेली ब्रिज जो गंगनानी के पास लगाना है और हमारा एक बीच में और स्थान है जो गंगनानी से पहले का उस नाले, उस गाड़ के पास भी वहां पर भी जो है बेली ब्रिज बन रहे हैं। तो बेली ब्रिज की व्यवस्था हो रही, 4 बेली ब्रिज भी आ रहे हैं। रुड़की से भी हम लोगों ने तत्काल व्यवस्था के लिए कहा है, वो भी व्यवस्था हो रही है। तो रोड कनेक्टिविटी बनने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन अन्य व्यवस्थाएं चलेंगी। सर्च अभियान भी चलेगा। मुख्यमंत्री ने इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी धराली पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की कनेक्टिविटी पर कार्य किया जा रहा है। परसों तक हमारा बेली ब्रिज तुरंत पहुंच जाएगा और उसकी बेली ब्रिज की जो टेक्निकल टीम है वो भी पहुंच जाएगी। उसके 3 से 4 दिन तक हम उस बेली ब्रिज को कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा टोटल रोड कनेक्ट होगा। और तब जब रोड कनेक्ट हो जाएगा तो हमारी सारी चीजों की सुविधाओं को जाने में आसानी होगी। और क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास करके आज उन लोगों के बीच में गए हैं, वहां से रेस्क्यू करके लोगों को निकाला है, माननीय विधायक जी और सारे लोग इस टीम में लगे हैं और उनकी गाइडेंस में ये सारा काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, जो हमको एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सारे लोगों का सहयोग मिलने के कारण से, सेना के जवानों का सहयोग मिलने के कारण से, क्योंकि ये अभियान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बचाए जा सकते हैं उनको पहले बचाया जाए, फिर कनेक्टिंग करके सारी सुविधा को मैनेज किया जाए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी हर्षिल घाटी पहुंचे। उन्होंने सेना और बचाव कार्यों में जुटी एजेंसियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण कई लोगों का संपर्क उनके परिजनों से नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूँ फौज को और आईटीबीपी के उन जवानों को, जिन्होंने कोपांग में उनका जो मेडिकल कैंप था आईटीबीपी का, वहाँ जो लोगों को ला सकते थे, बचाव कर सकते थे, उनका बचाव मेडिकल फैसिलिटीज उन्होंने दी है। और कर्नाटक से, महाराष्ट्र से लोगों के फोन आ रहे, कई मजदूर होंगे जो वहाँ काम कर रहे थे, उनका कोई लेखा जोखा नहीं है। लगभग 16 से 17 होटल या होम स्टेज वहाँ थे। उनमें कितने लोग थे, कितने यात्री थे, कुछ पता नहीं है। 24 लोगों की लिस्ट अकेले महाराष्ट्र से है। कर्नाटका से लोगों के फोन आ रहे हैं। आईटीबीपी के और फौज के जवानों के परिवारजन हमसे बात कर रहे हैं। वो लगातार पूछ रहे हैं अपने परिजनों के मतलब उनके क्या हालात हैं, उस पर बात कर रहे हैं। वहीं गंगोत्री गए तीर्थयात्री और सैलानियों का भी रेस्क्यू किया गया है। उन लोगों ने इसके लिए राज्य सरकार और सेना का आभार जताया है। महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे। लेकिन जो भी हो गया, जो हो गया, और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा, सब कुछ सही हो गया। यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोगों ने ये आपदा में
मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है। वहीं उत्तरकाशी आपदा राहत अभियान के तहत रेस्क्यू किए गए कुछ लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा हर्षिल से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून लाया गया। एयरपोर्ट पर सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और इस खबर पर अपडेट लेते हैं उत्तरकाशी से अपने संवाददाता दिग्बीर बिष्ट से। जी दिग्बीर, रेस्क्यू को लेकर क्या ताजा अपडेट्स हैं आपके पास? जी सुरेंद्र जी, आपको बता दो आज आपदाग्रस्त क्षेत्रों का आज जो तीसरा दिन है और जिसमें गंगोत्री नेशनल हाईवे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और ठीक मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ कि गंगोत्री नेशनल हाईवे बीआरओ की मशीनें लगी हुई है। आप ठीक देख सकते हैं जिस तरह से जो मशीनें युद्ध स्तर पर काम चल रही है। तो बीआरओ के 3 जगहों पे गंगोत्री नेशनल हाईवे पे काम चल रहा है और कहीं ना कहीं जो अब जो कार्य में तेजी आएगी, तो शासन स्तर से दो आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं, जिसमें वो मौके पे भी हैं और मौके पे ही लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि कब तक मार्ग खुलेगा। तो यही कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह से जो मार्ग जो यहाँ से 2 घंटे के बाद मार्ग खुल जाएगा और 2 घंटे के बाद जिस तरह से जो गंगनानी वाला जो वैली ब्रिज है उसको बनाने की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जो आगे का रास्ता है वो किस तरह से तय होता है और किस तरह से कितना मलबा आ रखा, कहाँ पे क्या मार्ग टूटे हुए हैं, वो आगे की देखी जाएगी। फिलहाल जो प्रशासन और प्रशासन से जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं आला अधिकारी, उनका कहना यह है कि हमारा जो सबसे पहले मकसद रहेगा कि गंगनानी का जो टूटा हुआ ब्रिज है उसको किस तरह से जोड़ा जाए और उसमें कितना समय लगता है और उसके बाद ही धराली तक रास्ता तैयार किया जाएगा। जी दिग्बीर, मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, इससे कितनी सहूलियत और कितना रेस्क्यू में कितनी तेजी आएगी? इससे कितनी दूरी यहाँ से लगभग प्रभावित क्षेत्र की है? जी अभी तक आपको बता दूं कि बीआरओ की ओर से लगभग जो भटवाड़ी से आगे ये मशीनें लगी हुई है, इसमें अभी तक 2 मशीनें काम कर रही है। 2 मशीनें ही, एक आगे से एक पीछे से। तो लगभग 2 घंटे बाद यह मार्ग सुचारू हो जाएगा। इसके बाद गंगनानी में जो पुल है उस पे निर्माण कार्य, उसके जो सामान है पूरा लोडेड हो चुके हैं और वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे गंगनानी का पुल बनने की तैयारी में प्रशासन और शासन से जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया दिग्बीर तमाम जानकारी के लिए।